पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन से जुड़े विवादों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक खदानें खुल रही हैं, जो आदिवासियों के लिए परेशानी बन गई है। आदिवासियों का मूलाधार जल, जंगल और जमीन है, लेकिन सरकारें बड़े बाहरी कंपनियों को ये उपलब्ध करा रही हैं, जिससे जंगल की कटाई और अवैध माइनिंग हो रही है। भगत ने बलरामपुर जिले की घटना का भी जिक्र किया, जहां अवैध माइनिंग के विरोध में एक आदिवासी की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार जल जंगल जमीन की लूट जोरों पर है। सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जगह जगह खदानें खुल रही हैं और जो आदिवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आदिवासियों का मूलाधार जल जंगल जमीन है, उसको सरकार बड़े कंपनियों को बाहर से ला करके माइनिंग के लिए उपलब्ध करा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर जंगल की भी कटाई हो रही है और आदिवासियों की ज़मीन भी जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बर्दाश्त में उनके सह पर अवैध माइनिंग का भी काम जोरों से चल रहा है। बलरामपुर जिले में इसी अवैध माइनिंग के कारण एक आदिवासी व्यक्ति की जान चली गई। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लोगों को सामत आ गया है। छत्तीसगढ़ में यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का मेन पावर, यहाँ के हवा पानी सब यहीं का उपयोग हो रहा है और यहीं के लोगों को महंगा बिजली दिया जा रहा है। एक तरह से इनके साथ, छत्तीसगढ़ वासियों के साथ नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने काम किया। सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर दिया था। लोग राहत की सांस लिए थे और लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे सरकार बदली, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 400 को हटा करके समाप्त कर दिया था। जब विरोध हुआ तो 200 तक लाया और 200 से 1 यूनिट ज़्यादा जलेगा तो पूरे का पैसा देना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रकार के शर्त और कंडीशन रख करके लोगों को परेशानी में डाला है। सरगुजा और बस्तर भाई भाई है और दोनों में हमेशा संतुलन रहना चाहिए और सरकार बनाने के लिए रास्ता तय करने के लिए विचार करना चाहिए और हाईकमान इन सभी बातों पर जरूर गौर करेगा कि बस्तर और सरगुजा जिधर अगर जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसकी सरकार बनती है, तो दोनों क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है।